बच्चों, जैसा कि कल का टॉपिक हम लोगों ने देखा, लगभग वो बेसिक कॉन्सेप्ट था एलसीएम एंड एचसीएफ पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन में। आज उसी संदर्भ में हम देखेंगे कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। इफ 3 रनर स्टार्ट राउंडिंग ऑन ए 20 किलोमीटर लॉन्ग सर्कुलर पाथ with speed 6 kilometer, 4 kilometer and 9 kilometer. After what times will be taken by them to meet one another? ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 धावक हैं, जिन तीनों का स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर। अलग अलग स्पीड के 3 धावक हैं, ठीक है ना। ये दौड़ना स्टार्ट किए हैं कैसे पाथ पर, एक सर्कुलर पाथ पर, एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ना शुरू किए हैं, जिस वृत्ताकार मार्ग की लंबाई, पाथ की लंबाई 20 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये तीनों धावक कितने देर के बाद एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं, अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं ना। तो ये हो सकता है, अब देखो इस एक हमने सर्कुलर पाथ जैसा कि ये बना दिया, ये हमारा सर्कुलर पाथ है जिसका सर्कमफेरेंस क्या है, परिधि कितना है, 20 किलोमीटर है। इसका यानी 2 पाई आर जो हम निकालते हैं, ये दे रखा है 20 किलोमीटर। इस पाथ पर यहाँ से सपोज करो, यहाँ से इस पॉइंट से 3 धावक हैं, एक ए, अगेन बी एंड अगेन सी। ये 3 रनर हैं, तीनों का स्पीड अलग अलग दे रखा है। एक का मान लो दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड का दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड का दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर। ये तीनों दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने देर बाद स्टार्ट तो किए हैं, तो एक साथ ही स्टार्ट किए, लेकिन कितने देर बाद वे एक दूसरे से, माने वो कहीं भी ए बी सी एक साथ, मान लो इस पॉइंट पर आते आते ये पॉइंट बी है, तो हम कह रहे हैं कि ए बी और सी तीनों यहाँ एक साथ मिल जाएंगे हमको, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम देखें इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये भी बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, एलसीएम एंड एचसीएफ, बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ का ही एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है, टाइम, व्हाट टाइम्स पूछ रहा है ना। तो हम सबसे पहले इन तीनों का राउंडिंग का टाइम निकाल लें। ये 1 राउंड में ए द्वारा कितना टाइम टेकन हो रहा है, बी द्वारा कितना टाइम टेकन हो रहा है, सी द्वारा कितना टाइम टेकन हो रहा है। तो टाइम ऑफ राउंडिंग यहां लिख लो, टाइम ऑफ राउंडिंग बाई ए द्वारा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया 20 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए का स्पीड मान लो 6 है, तो यहाँ हो गया 6, ये भी हो गया किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा मिल गया ए का राउंडिंग, ए का टाइम निकल गया
सिमिलरली हम यदि b का निकालें, b का, तो b बराबर कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। c का निकालें, क्वेश्चन c का यदि हम निकालें तो c का कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारा आ गया टाइम आवर में, ठीक है। अगेन अब हम क्या करें, इन तीनों को ये पूछा कितने समय बाद वो तीनों एक दूसरे से मिलेंगे, कुछ नहीं करना, इन तीनों का क्या निकाल देना है एलसीएम, ठीक है ना। तो ये जैसा कि इन तीनों का एलसीएम, यानी ये फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम निकालने के लिए कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन समझा रखा है। यदि किसी को दिक्कत हो तो हमारी कल के वीडियो का अवलोकन करें। इन तीनों का एलसीएम यदि हम देखना चाहें तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 20 20। क्या करते हैं हम, यदि फ्रैक्शनल नंबर है तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा 20 और डिवाइडेड बाई 6 4 9, इसका एचसीएफ निकालते हैं तो ये आएगा 1, यानी आंसर में हमारा आ गया 20 आवर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसा कि दे रखा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4 5 6 8 and 12 leaves a remainder of 3 in each case। पहले तो क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन को हल करने से पहले बहुत बच्चे एक बात को मिस्टेक करने लगते हैं कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ से हल होगा, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि यदि स्मॉलेस्ट कहे, स्मॉलेस्ट बोल दे तो स्मॉलेस्ट, देखो समझने कॉन्सेप्ट बनाने की अभी बात कर रहे हैं हम। स्मॉलेस्ट यहां बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। लेकिन जहां भी स्मॉलेस्ट कहता है वहां नंबर हमें जो हम एक्चुअली जो क्वेश्चन पर आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे तो वो नंबर बड़ा सा मिलेगा। ये बोलेगा स्मॉलेस्ट, लेकिन सॉल्यूशन में जो नंबर मिलेगा वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हम देखें, ये कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 8 and 12। इसका भी स्मॉलेस्ट, इसका स्मॉलेस्ट कहने का तात्पर्य ये है, ये वह कौन सी छोटी संख्या है जिस संख्या में यदि हम इन चारों नंबर से, पांचों नंबर से भाग दें तो भागफल प्रत्येक दशा में 3 मिले। यानी 4 से भाग दे रहे हैं तो भी भागफल 3 ही आए, 4 से भाग दे, 5 से भाग दें तो भी हमारा जो रिमाइंडर आए वो 3 ही मिले, 8 से भाग दें, डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर हमारा 3 मिले, 12 से डिवाइड करें तो भी हमारा रिमाइंडर 3 मिले। वो नंबर हमको फाइंड आउट करना है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन है तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन है, तरीका है इसका, कुछ नहीं करना, इन पांचों नंबर का एलसीएम निकालना है और उसमें 3 ऐड कर देना है, यानी एलसीएम प्लस 3 कर दो, दैट इज योर आंसर, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये एलसीएम निकालने हम लोगों को आता है, जैसा कि हम एलसीएम किसका निकालेंगे 4 5 6 8 12। चलो एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालें तो हम सबसे पहले कौन सी संख्या लेते हैं 2। कितना आ गया 2 5 3 4 6, अगेन 2 1 5 3 2 3, अगेन 2 1 5 3 1 3 और एक लास्ट में 3। ये क्या गया 1 5 3 1 1 1।
5 1 1 1 1 1। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ दीज नंबर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया? 4 4 गुना 8 8 3 के 24 24 5 120। तो ये हमारा हो गया 120 प्लस 3। ये जो ईच केस में रिमाइंडर उसको चाहिए 3, तो वो 3 ऐड कर देंगे, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 123। दिस इज योर आंसर, एलसीएम प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडिंग नंबर 254 474 and 562 leaves a remainder of 12 in each case। देखो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आ रहा है कि 3 नंबर दे रखा है, वो कह रहा है जब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इन तीनों संख्या में डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना बच जाए? 12 बचे। इस टाइप के यदि क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले हम इस 12 को इन तीनों नंबर से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सपोज ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें तो ये दे रखा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडिंग 254 474 and 562 leaves a remainder of 12 in each case। ये 3 नंबर जो हमारा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से इन तीनों नंबरों में भाग दिया जाए ताकि प्रत्येक दशा में 12 रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम 12 को ईच नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमने कर दिया 254 माइनस 12, ये हमें मिला 242। अगेन 474 माइनस 12 मिल गया हमारा 462। एट लास्ट 562 माइनस 12 इज इक्वल टू 550। ये जो हमें मिला आफ्टर सब्ट्रैक्शन, इन नंबरों का हम क्या करेंगे? HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF जो निकल के आएगा दैट इज योर आंसर, वही हमारा क्या होगा? आंसर। यानी उस नंबर से हम इन तीनों नंबर में यदि भाग दें तो प्रत्येक दशा में हमारा रिमाइंडर 12 मिलेगा। तो हम देख लेते हैं ये इसका HCF कैसे निकालें। ऑलरेडी HCF निकालने का प्रोसेस पिछले वीडियो में जारी किया जा चुका है, पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है। यदि किसी को विस्तृत HCM के बारे या HCF के बारे में समझना हो तो कल का वीडियो यानी 1 अगस्त का वीडियो का अवलोकन कर लें। ये हम नोट कर लिए 462 242। डिवाइड कितना आ गया? 0, ये आया 2 2, अगेन 2 4 2। ये हमें मिल गया 22, और फिर लास्ट में हम इसको लास्ट नंबर को पकड़ेंगे यानी 550 22। यानी HCF कितना मिल गया? ये मिल गया 22। ये नंबर है हमारा आंसर 22, यानी HCF ऑफ दिस नंबर, दिस गिवन नंबर, ये हमारा आंसर होगा। यानी 22 से हम यदि इन नंबरों में डिवाइड करें
तो प्रत्येक दशा में 12 रिमाइंडर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यदि हम देखें तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 ट्रैफिक लाइट 72 सेकेंड 108 सेकेंड एंड 128 सेकेंड बर्न्स एट एन इंटरवल ऑफ 160 सेकेंड। If all 4 light of them were light at 10, 20, 25 यानी 10:20 पर यदि ये चारों लाइट एक साथ जली हो, then तो at what time will be burn together again, तो अब कितने देर बाद वे दोबारा चारों एक साथ जलेंगे। क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि 4 लाइट हैं जो कि एक 72 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। एक जलती है, फिर उसके बाद 72 सेकेंड के बाद फिर जलेगी, फिर 72 सेकेंड के बाद फिर जलेगी। ठीक है, सेकेंड हमारे पास लाइट है वो 108 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, यानी 108 सेकेंड पर फर्स्ट टाइम जलेगी, 216 सेकेंड बाद दूसरे टाइम जलेगी। ठीक है, 324 सेकेंड के बाद तीसरे टाइम जलेगी। चौथा हमारा जो लाइट है वो 160 सेकेंड का इंटरवल से जलती है, यानी 160 सेकेंड बाद फर्स्ट टाइम जलेगी, 320 सेकेंड बाद सेकेंड टाइम जलेगी। इस टाइप से अलग अलग टाइम इंटरवल की लाइटें हैं जलने की। ये कह रहा है कि यदि ये चारों लाइट 10:20 पर एक साथ जली हो तो कितने देर बाद फिर ये चारों लाइट एक साथ जलेंगी। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। ये क्वेश्चन किस पर आधारित है? HCF और LCM पर आधारित क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो अभी चल रहे हैं कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के, ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं LCM एंड HCF। ठीक है, तो इसको देखें हम कैसे करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम 72, 108, 128 एंड 160 इन चारों नंबर का क्या निकालेंगे? LCM। इन चारों नंबर का LCM यदि निकालना है, क्वेश्चन मिटाएं। ये लिख लो यहाँ 72, अगेन 108, अगेन 128 एंड अगेन 160। ठीक है, इसको LCM इसका निकालोगे, इसका LCM निकालोगे लाइक है 2, 2, 3, 3 जो भी आए, LCM निकालने का कंडीशन बताया जा चुका है। इसका LCM यदि निकालोगे तो ये LCM आएगा, LCM इज इक्वल टू 17280 इतना सेकेंड। ये LCM आ गया हमारे पास, LCM आ गया 17280 LCM आ गया। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? घंटा में। ये सेकेंड है ना, तो डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे? 3600। ठीक है ना, तो ये हमारा जो आएगा वो किस में आ जाएगा? घंटा में आएगा। ये कन्वर्ट करोगे घंटा में तो ये आएगा 428। कितना आएगा? ये आएगा 448, 28 नहीं 448। ये कन्वर्ट करोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 448, यानी 4 घंटा 48 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था आज मेरा जो लाइट है चारों एक साथ कब जल रहा था? 10 बज के कितने पर? 10:20 कितना दिया था? 25, 10, 20, 25। इसमें ये जो टाइम निकला, ये टाइम को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम ऐड करेंगे 448, तो ये हमारा टाइमिंग आ जाएगा 25, यहाँ आ गया 8 और ये 60 का इधर चला गया 0 और यहाँ आ जाएगा हमारा 15। ये आ गया आंसर।
ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कितने देर बाद लाइट जलेगी, एडिशन समझ में आ रहा है ना। ये 20 और 48, ये हो गया 68। 68 यानी 60 पर 60 निकल के यहाँ घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 14 आ रहा था ये 15 आवर हो जाएगा, यहाँ 1 मिनट बचेगा। यानी 15 घंटा 15:08 के बाद हमारी चारों लाइट एक साथ अगेन जलेंगी। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे वीडियो का अवलोकन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। और इसको लाइक, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।